सन में मीना सन राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे कि इन 8 से 10 दिनों में क्या होंगे आपकी तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपसे मैच हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्पाइसीज, जेमिनी, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। एरीज यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी और पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आप लोगों के, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आपके और उनके बीच बहुत टाइम से खामोशी है, बातचीत नहीं हो रही है। आप लोगों के बीच किसी किस्म का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, पर इस टाइम खामोशी है। हो सकता है 2 महीनों से, 2 हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही हो आप लोगों की, ज़रूरी नहीं है। पर कोई अगर खामोशी है तो कोई इस खामोशी को ख़त्म करना चाहता है। अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको या आपके पर्सन को इस कनेक्शन पर या आप पर। कोई इन्वेस्ट करने से डर रहा है, रिस्क लेने से डर रहा है। हालांकि चाहता है रिस्क लेना, पर ट्रस्ट नहीं है उसको कि अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करता है अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, तो वो वेस्ट हो जाएगा। उसको इस बात का डर है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हालांकि उसने डिसीजन बना लिया है कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर भी डर रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी एयर साइन से ही डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कोई रूड एंड कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहा है, या तो आप कर रहे होंगे तो वो पर्सन को लगता है कि आप रूड, कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहे हैं। माइंड गेम्स खेल रहा है कोई इस कनेक्शन में, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। मैनिपुलेटिव सिचुएशन है कि लड़ना पड़ेगा आपको उनके लिए, और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो आपको उनके लिए लड़ना पड़ेगा, या तो फिर उनको आपके लिए लड़ना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं उनके पास कि जो उनको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं मैरिज वगैरह के लिए। उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप बेहतर पर्सन हैं। या ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपको, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको, पर मुझे लग रहा है आपको होपलेस फील हो सकता है कि इस सिचुएशन, कनेक्शन या रिलेशनशिप में अब वैसा लव नहीं रहा, या ये पर्सन वैसे लविंग केयरिंग नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब इनके पास दूसरे ऑप्शन है, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके ऊपर नहीं दे रहे हैं। तो आपको होपलेस फील हो रहा है। आप ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप चाहते हैं कम्युनिकेशन हो, और इस बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैसे यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, अगर पास्ट की नेगेटिव बातों पर वो होल्ड ऑन किए हुए थे तो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं। हो सकता है इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप को ही रिलीज़ कर रहे हों। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ये किस बारे में है। आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खामोश हैं, उनसे बातचीत बंद की हुई है आप लोगों ने, या ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। और कुछ केसेस में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको पहले से ही चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या होने वाला है, इन पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ये क्या करने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपके पर्सन के एक्शंस में है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम देखते हैं थोड़ी देर में। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है कि अगर आप इग्नोर कर रहे थे या आपने ब्लॉक्ड वगैरह किया हुआ था, तो अब आप अपनी थोड़ी वॉल्स कम कर रहे हैं कि अगर ये आपको मैसेज करते हैं तो एटलीस्ट आप उनका रिप्लाई देंगे। हो सकता है आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैंसर यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, वो रिलीज़ कर रहे हैं कोई ऐसी नेगेटिव बात जो पास्ट में हुई हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे ये। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, परेशान थे, रातों को जाग रहे थे, रो रहे थे। कोई सी बात इस टाइप की हुई थी रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। तो उस नेगेटिव थॉट्स या ऐसी बातों को जिन्होंने उनको हर्ट किया था, उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। इस कनेक्शन में अब आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में नहीं थी तो रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं अब ये। अगर रिलेशनशिप में आप लोग नहीं थे तो रिलेशनशिप वगैरह के लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, और अगर थे तो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी वगैरह चाहते हैं कि फिर से टूटने ना पाए। जो पास्ट के जो कुछ भी सिचुएशन हुई, पास्ट के चैप्टर्स, नेगेटिव लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह,
वो सब एंड करके न्यू चैप्टर आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। अगर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हों, किसी और कंट्री में रहते हो या ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये अगर दूर रहते हैं तो वह ज़रूरी नहीं है। तो ये इन्होंने किस्मत पे छोड़ा हुआ है कि जो होगा देखा जाएगा, गॉड सब कुछ बेहतर करेगा। ये किसी वजह से हो रही है सिचुएशन, तो ये नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव पैटर्न्स वगैरह को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बहुत पूरी तरीके से इनकी फीलिंग्स में पूरी तरीके से रोक रहे हैं, इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते, ब्रेकअप वगैरह आपके साथ नहीं चाहते। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो इनकी फीलिंग्स में यही है कि एंडिंग नहीं चाहते, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप खामोश हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, इस वजह से आपने ब्रेक लिया हुआ है। हालांकि आपने इस सिचुएशन पर गिव अप नहीं किया है, पर आप इस वक्त अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी मनी, अपनी गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं दे रहे, किसी किस्म के रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इस वजह से आप खामोश हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग 5 महीनों से 5 हफ्तों से सेपरेशन में हो। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है कि आपने शायद पास में ब्लॉक किया हुआ था या ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, बहुत ही गहरी बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी आपने। आप सारा ध्यान अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी केयर पर, सेल्फ केयर पर, जो चीज़ आपको खुशी फील करवाती है आप वो काम कर रहे हैं। पर कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रहा है आपकी फीलिंग्स में। वो ये है कि अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट भी कर दिया है तो शायद आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, सिचुएशन से हील होना चाहते हैं, शायद इस वजह से आपने ब्रेक लिया होगा इनसे। पर कुछ ना कुछ टॉक्सिक है यहाँ पर। शायद आपको ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, या आपको लगता है कि इनको आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, पर लविंग केयरिंग वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अट्रैक्शन है, लविंग केयरिंग वाली एनर्जी नहीं है। शायद इसी वजह से आपने ब्रेक लिया हो या इनको अपनी लाइफ से कट किया हो, पर मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आप इनसे। हालांकि सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ है, ये सिचुएशन आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। यहाँ आपकी तरफ से बहुत डीप फीलिंग्स है कि आप कभी, अगर आप लोग ब्रेक भी थे या बातचीत नहीं हो रही थी आपकी 4 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से या महीनों से, तो आप बातचीत करना चाहते हैं, आप इनकी अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं ये खामोशी को तोड़ें, बातचीत करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये है आपकी फीलिंग्स। अब हम इनके एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ क्या होंगे। तो कैंसर, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्शन वाले कार्ड्स नहीं हैं इनके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब वेट कर रहे हैं आपका, या तो फिर दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस वगैरह। अब एनर्जेटिकली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे इनसे, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था या दूर हो गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आएँ, बातचीत करें, वापस अपने इमोशनली आप बातचीत करें जिस तरीके से करनी चाहिए। न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगैनिंग आपके साथ, कि नई शुरुआत, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, क्योंकि आपको एज मैच मटेरियल देखते हैं, पर ब्लॉक्ड है। उनको डर है कि अगर वो कोई भी स्टेप लेंगे तो आप मना कर देंगे, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, वो न्यू बिगैनिंग आपके साथ नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो इस वजह से वहीं बैठकर खुद ही आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें, आप कम्युनिकेशन करें, आप उनकी तरफ जाएं। तो कोई भी एक्शन वाले कार्ड्स नहीं हैं इन 8 से 10 दिनों में। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। मतलब मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।